अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि मज़े में होंगे, खुश होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहेब व्लॉग्स। तो जल्दी से अपनी बहन को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर सब्सक्राइब आपने अभी नहीं करना है तो पूरी वीडियो देख लें, उसके बाद फिर आराम से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट टाइम रूटीन के रात का। ये ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद का जो मेरा रूटीन होता है ना, वो क्या होता है, मैं उसमें क्या क्या चीज़ें करती हूँ वो मैं आपको अभी बताऊँगी। तो जी सबसे पहले तो मैं नाइल का यूनिफॉर्म वॉश कर रही हूँ। तो मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, आसानी से वॉश हो जाता है, टाइम भी कम लगता है। और साथ साथ आपको थोड़ी वॉइस ओवर में ना शोर की आवाज़ें आएंगी, क्योंकि आयल साहब जो हैं फुल ऑन अभी एक्टिव हुए हुए हैं, और साथ साथ पीछे पीछे से उनकी आवाज़ें भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो इस टाइम मैं जो है ना नाइल का वॉश करके और फिर इसको जाके मैं बालकनी में डाल देती हूँ, ताकि ये सुबह तक सूख जाता है। और सुबह मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं इसको प्रेस भी आराम से कर लूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ। इस वक्त दोनों बच्चे जो हैं वो सो चुके हैं और मैं नाइल के वॉशरूम में वॉश कर रही थी, क्योंकि अपने वॉशरूम में करती तो बच्चे डिस्टर्ब होते। तो ये मेरा रूम है, ये मेरे रूम की बालकनी है। तो बालकनी सिर्फ मेरे रूम में है, नाइल के रूम में नहीं है। तो अब मैं खामोशी से आई हूँ, अंधेरे में ही मुझे शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं लाइट वगैरह ऑन नहीं कर सकती थी। वरना आपको पता है ना, ये औलादें जो होती हैं बस इनको मौका चाहिए होता है उठने का, तो ये फ़ौरन उठ जाती हैं। तो इसीलिए अब मैं कपड़े वगैरह डाल दूँगी। उसके बाद फिर जो बच्चों ने चीज़ें फैलाई हुई होती है ना, वैसे तो नाइल माशाल्लाह से बड़ा हेल्पफुल है, उसको पता है कि वो जब चीज़ें फैलाता है तो उसके बाद उसको रखनी भी होती हैं, तो वो रखता है। पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ऊपर ऊपर बिखरी होती हैं, फैली होती हैं, तो सबसे पहले मैं उनको समेट लेती हूँ। और ये लूडो नाइल ने अपनी सेविंग से बाय किया था, जो नाइल ने अपने मनी पॉट में पैसे जमा किए थे, ये उससे नाइल ने अपना लूडो लिया था। और नाइल ने एक और भी चीज़ दी थी, बबल गन, जो इससे पहले की शायद वीडियोस में आपको दिखाई भी है। तो अभी मैं ये सारे बकेट वगैरह में चीज़ें डाल के, इनके टॉयज़ वगैरह डाल के साइड पे कर दूँगी, ताकि ज़रा सिमट जाए। आँखों को चुभता है फैलावा, लिटरली मुझे बहुत उलझन होती है, मुझे एग्जाइटी शुरू हो जाती है, मुझे गुस्सा शुरू हो जाता है। फिर मैं गुस्से में बड़बड़ाना शुरू हो जाती हूँ कि ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, ये क्यों फैला है, वो क्यों फैला है। तो अभी शुक्र है कि पूरा रूम जो है ना नाइल का प्रॉपर परफेक्ट हो गया है। अब मेरी इस वाले रूम से जो है ना मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई कि भाई ये अब जो है ना तसल्ली वाला हो गया। अब टीवी लाउंज में जो चीज़ें फैली हुई हैं, ये जो नाइल जो है ना, इस चेयर का पता नहीं इसको क्या है, इससे प्यार, वो इसमें ना खेलता रहता है, झूलता रहता है, बैठता रहता है। जबकि ये आयल की है और नाइल साहब इसके जो पैर हैं ना, वो बेचारे इसको लंगड़ा कर चुका है, ये टूट चुकी है चेयर, फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ता इसका। तो खैर अब ये देखें, पूरे घर में ना टॉयज़ फैले होते हैं, कहीं वॉशरूम के बाहर पड़ा होगा, एक दो चीज़ें मेरे रूम में पड़ी होंगी, 4-5 चीज़ें टीवी लाउंज में, कुछ चीज़ें किचन में। लिटरली आपको समझ नहीं आता कि कहाँ कहाँ से चीज़ें निकल रही थी। कभी दरवाज़े के पीछे, ये आयल के कारनामे हैं। आयल इस ड्रॉर से सारे स्पून निकालता है। देखें ड्रॉर का हाल क्या हुआ है, मैंने इसको इतना सेट करके रखा हुआ था। अब मेरे इस किचन में इतनी ज़्यादा ना स्पेस नहीं है चीज़ें रखने की, तो मैंने इस तरह से ना प्रॉपर करके रखी हुई थी। और आयल साहब को शौक़ है चमचों से खेलने का, तो वो इससे खेलते हैं, वो फैले हुए होते हैं। तो मैं इन चमचों को समेटती हूँ, रखती हूँ। इनको सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि दूसरे दिन ये फिर ख़राब हो जाते हैं। और साथ में फिर जो किचन में चीज़ें रह जाती हैं ना, डिश वॉशिंग हो गई, उसके बाद स्पून्स वगैरह अगर कोई इधर उधर हैं या आगे पीछे हैं तो उनकी अपनी जगह पे रखना। और फिर उसके बाद जो डिशेज़ हैं उनको वॉश करना, उनको अपनी जगह पे रखना। ये वाला काम जो है मैं रूम सेट करने के बाद किचन में आती हूँ। इससे पहले आपने देखा होगा कि फ्लोर के ऊपर झाड़ू और वो ट्रे रखी हुई थी, वो इसलिए रखी हुई थी क्योंकि टीवी लाउंज में ना, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम अपना टीवी लाउंज में गुजारते हैं, वहीं पे टीवी है, वहीं किचन है, बच्चे भी वहीं खेलते वेलते हैं। तो वहाँ पे ना अक्सर क्या डेली का ही रूटीन होता है कि वहाँ कभी कोई बिस्किट गिरा है, कभी कोई चीज़ गिरी है। और मेरे घर में डस्ट इतनी आती है क्योंकि मैं टीवी लाउंज का जो मेन गेट का दरवाज़ा है वो खोल के रखती हूँ। गेट बंद होता है, दरवाज़ा खोला होता है, ताकि हवा अच्छी आती रहे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हवा बहुत अच्छी आती है। तो वो सारी मिट्टी मेरे घर में आती है। तो फिर रात में मैं टीवी लाउंज की सफाई करके
सोती हूँ, वरना फिर जो है ना सुबह बड़ा अजीब अजीब लगता है। फिर आयल का भी डर रहता है कि कोई चीज़ मुंह में ना ले ले या मिट्टी मुंह में ना ले ले, तो इसीलिए। और ये लंच बॉक्सेस जो ख़राब हुए हुए होते हैं, यूज़ हुए हुए होते हैं, लाइक जैसे आज सुबह नाइल गया था स्कूल, तो ये वो लंच बॉक्स हैं। तो रात में मैं इनको वॉश करके और इस तरह से फैला के रख देती हूँ ताकि सुबह अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और उसके बाद फिर ड्यूटी आती है आयल की चीज़ों को रखने की, क्योंकि आयल रात में उठता है दूध के लिए। इस एज के बच्चे रात में उठते हैं, डिपेंड करता है, बच्चों पे भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चे एक बार उठते हैं, कुछ बच्चे 2 बार उठते हैं। मुझे याद है नाइल तो इतनी बार उठता था दूध के लिए, नाइल कम से कम 4 से 5 बार उठता था दूध के लिए। और मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है कि उनकी नींद कच्ची है, नाइल की नींद भी कच्ची थी, आयल की नींद भी कच्ची थी। दूसरी चीज़, मेरे दोनों बच्चों ने पेसिफायर ली है। नाइल की पेसिफायर तो 1.5 साल की उम्र में छुड़वा दी थी मैंने, अब आयल 1 साल के हो गए। अब देखते हैं कि इनका क्या चलता है। अच्छा, नाइल को तो बहुत यूज़ टू हो गया था पेसिफायर का। अच्छा ये बता दूँ, मैं आयल को देती हूँ लैक्टोजन 2, और लैक्टोजन 2 जो है वो है 6 महीने से 1 साल तक की एज तक के बच्चों को पिलाते हैं। पर अब मैं दूध स्विच करने वाली हूँ क्योंकि आयल माशाल्लाह 1 साल का होने वाला है, तो अब मैं लैक्टोजन बंद कर दूँगी। अब मैं नीरो देना स्टार्ट करूँगी। नाइल को मैं नैन 1 दिया करती थी, फिर नैन 2 दिया, फिर नैन 3 दिया, फिर नैन 3 के बाद मेरी कमर पूरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि नैन बहुत एक्सपेंसिव दूध है। तो इसीलिए इस बार मैंने आयल को लैक्टोजन दिया, नैन नहीं दिया। नैन नेस्ले का है, तो नैन जो है ना वो लैक्टोजन से ट्रिपल प्राइस ज़्यादा है। तो इसीलिए बस कभी कभी आपको कुछ चीज़ों को जो चेंज करना पड़ता है। तो खैर, ये थर्मास में मैं पानी गर्म करके डाल देती हूँ, तो ये गर्म रहता है इसके अंदर। और फिर जो मेरा बेड है उसकी साइड पे मैं ये इसकी फीडर, इसका थर्मास और दूध का जार ये रख देती हूँ। तो जब वो रोता है उठता है दूध के लिए, तो मैं उसी वक्त बना के दे देती हूँ। मैं बॉटल बना के नहीं रखती क्योंकि एक तो दूध भी ठंडा हो जाता है और फिर ख़राब होने का भी डर रहता है, गर्मियाँ हैं तो इस वजह से। वैसे नाइल जो है वो ठंडा दूध भी पी लेता था, पर आयल ठंडा दूध नहीं पीता, उसको हल्का सा गर्म दूध चाहिए होता है। वही वाली बात है, हर बच्चे की नेचर ज़रा डिफरेंट होती है। तो किचन भी मैं ऑलमोस्ट समेट चुकी हूँ, बस अब ये जाके रूम में रखूँगी। और आयल जो है ना यूजली उसका टाइम होता है रात में 3 बजे के करीब वो दूध के लिए उठता है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे ना सफाई कर दी थी टीवी लाउंज पे, पूरी स्वेपिंग वगैरह सब कुछ कर दी थी। अब मैं मॉप कर रही हूँ ताकि बिल्कुल जो फ्लोर है ना एक चमकता हुआ हो जाए। रात के टाइम लिटरली जब आप चीज़ें सारी समेट के सोएंगे ना और सारा कुछ निपटा के सोएंगे, आपका आधा काम जो है ना वो रात में ही डन हो चुका होता है। सुबह आपको समझें सिर्फ सुबह आपने आधा काम करना होता है। तो वैसे मेरा ये डेली का रूटीन नहीं है, पर मेरा मेजॉरिटी डेज़ का ये रूटीन है। मतलब कभी बीच में 1-2 बार गैप आ जाता है, वरना मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इन चीज़ों को क्लियर अप करके सोऊं, किचन साफ़ सुथरा। और ये देखिए, ये जो खुशी होती है ना रात के टाइम, जो सुकून होता है, दिल को तसल्ली होती है, यकीन माने आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। आप करके देखिएगा, ये रात में आपकी थेरेपी होती है। अगर आप नाइट टाइम रूटीन में अपनी इन चीज़ों को पक्का कर लेना कि आपने ये चीज़ करनी है, तो जब आप सुबह उठते हैं ना, तो और जब आप ये हालत देखते हैं कि सब कुछ इतना साफ़ सुथरा हुआ है, तो आपका वैसे ही सुबह अच्छी हो जाती है। तो खैर, यहाँ तक था मेरा ये रात का रूटीन। उसके बाद मैं जब सारा कुछ समेट लेती हूँ, किचन विचन, टीवी लाउंज, सारे रूम, और बच्चे सो गए, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद मैं आती हूँ वॉशरूम। और डिपेंड करता है, समटाइम्स मैं पहले नाइट सूट चेंज कर लेती हूँ, समटाइम्स मैं ये चीज़ें करने के बाद करती हूँ। तो अभी मैंने चेंज नहीं किया, इसके बाद करूँगी। तो अभी मैं क्लेंजिंग कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है किचन में काम किया, धूल मिट्टी में काम किया, तो सारी जो गर्द गुबार आपके चेहरे पे आ जाता है ना, तो उसको इस तरह से रात में साफ़ करके सोएं, तो आपकी स्किन को ज़रा ब्रीथ भी मिलेगी, सांस लेगी आपकी स्किन, और आपको ख़ुद भी अच्छा लगेगा, ज़रा हल्का हल्का महसूस होता है। तो मैं क्लेंजिंग कर लूँगी, क्लेंजिंग के बाद फेस वॉश करूँगी, और उसके बाद मेरा जो नाइट टाइम रूटीन है वो हो जाएगा वाइंड अप। उसके बाद मैं चली जाऊंगी बेड पे बच्चों के पास। बच्चे तो वैसे ही सो रहे थे, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ज़रा फ़ोन वोन देखती हूँ, वीडियोस वगैरह चेक करती हूँ, और फिर फेसबुक वगैरह देखती हूँ, इंस्टाग्राम देखती हूँ। तो यही सब कुछ चलता है रात में। सारा कुछ करने के बाद बेसिकली वो मी टाइम होता है, तो आपका अपना टाइम भी बहुत ज़रूरी है। कभी मंचिंग भी चलती है, कुछ खाने पीने का दिल हुआ, चिप्स विप्स का दिल हुआ, तो मैं वो भी खाती हूँ। और मैं रात में
ब्रश भी करती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर करके सोया करें, दांत साफ़ करके सोया करें, वरना आपके दांतों में ना कैविटी वगैरह और दांत कमज़ोर होना, फिर उसमें स्मेल आना और फिर वक्त से पहले दांतों का कमज़ोर हो जाना, ये इसी चीज़ों की निशानी होती है कि हम रात में खा पी के फिर सो जाते हैं और टीथ ब्रश नहीं करते, तो ये उसका रीज़न होता है। तो मुझे बताइएगा आपको मेरा नाइट टाइम रूटीन कैसा लगा और इस तरह का और आप क्या क्या देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में। तो बस ये था आज का मेरा छोटा मोटा सा रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग की सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो हो और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।